दोस्तों हमारे ऊपर तो बहुत सारी सैंक्शंस लग गई। 50% का टैरिफ सैंक्शन ही होता है एक तरह से कहा जाए तो। ना तो हमसे कोई कपड़े खरीदेगा, ना डायमंड खरीदेगा, ना केमिकल खरीदेगा, ना टेक्सटाइल गारमेंट खरीदेगा, ना ऑटोमोबाइल के पार्ट्स खरीदेगा, ना मशीनरी खरीदेगा। लेकिन जो ट्रम्प साहब की धमकी आई है उसने मुझे चौंका दिया एक्चुअली। चौंका इसलिए दिया कि वो सेकेंडरी सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, और सेकेंडरी सैंक्शंस जो होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं एक्चुअली। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर भारत में सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएं तो बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत ही बुरा हो जाएगा। सेकेंडरी सैंक्शंस जो होती हैं बेसिकली कंपनियों के ऊपर लगती हैं जो किसी खास एंटिटी के साथ अपना बिजनेस वगैरह करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं। और प्राइमरी सैंक्शंस और सेकेंडरी सैंक्शन में फर्क होता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कहा जाता है कि कर्मा लोड कराता है। ये गोदी मीडिया सुबह से शाम तक पाकिस्तान को भिखारी और दोस्तों गरीब मुल्क कहता था, जबकि दूसरी बात तो यह है कि इनके 80 करोड़ लोग अभी भी रात को भूखे सोते हैं, या फिर सरकार जो दोस्तों ज़कात देती है उस पर वो निर्भर है। सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ जो अवाम है वो मिडिल क्लास और अपर क्लास में आती है। बाकी तो देखिए कि भारत की 80% आबादी इतनी ज़्यादा गरीब है। लेकिन देखिए कि अब ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिया है, सेंक्शन लगा दिया है दोस्तों, उसने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। अब क्या हो रहा है, अब भारत पर जितना भी कारोबार हो रहा था दोस्तों वो सारा का सारा स्टक हो गया है। $300 बिलियन दोस्तों, $300 बिलियन भारत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से कमा रहा था, वो अब बंद हो चुका है। आप खुद सोचिए, कहते हैं कि चाइना के साथ चले जाएंगे। चाइना, बिल्कुल चाइना एक मुल्क है, वो हमारा भी दोस्त है दोस्तों, आयरन ब्रदर है। लेकिन देखिए कि चाइना क्या करता है। चाइना कभी भी अपने मुल्क में बाहर की चीजें आने नहीं देता, वो खुद ही इतनी ज्यादा प्रोड्यूस करता है कि वो दुनिया पूरी को बेच रहा होता है। क्या भारतीय ये कहेंगे कि वो चाइना को माल बेचेंगे? दोस्तों नामुमकिन है। चाइना इतनी सस्ती चीजें बनाता है कि आप देखिए कि पाकिस्तान में सोलर इन्वर्टर की मिसाल देता हूं कि यहाँ पर देसी इन्वर्टर बन रहे थे, क्योंकि जो बाहर के थे वो काफी महंगे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के। तो चाइना ने यहाँ पर देसी इन्वर्टर के मुकाबले में भी एक देसी इन्वर्टर बना दिया जो आपको 30 से 40 हजार का 10 kV का मिल जाता है। यानी हमारी जो देसी इंडस्ट्री चल रही थी, चाइना ने उसके मुकाबले में भी एक चीज ला दी है। और चाइना किसी मुल्क की इस तरह की छोटी छोटी चीजों को भी कैप्चर करता है। तो भारत ने अगर चाइना के लिए राह खोल दी तो दोस्तों भारत के पास तो $300 बिलियन क्या $1 भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, और डॉलर खुद चाइना ही ऊपर जाता जाएगा। दोस्तों दूसरी बात यह है कि भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लगने वाली है। सेकेंडरी सैंक्शन से ये होगा कि उसकी स्विस जो पाइपलाइन है वो बंद हो जाएगी। अब बाहर से जो भी रकम मंगवाते हैं दोस्तों वो पहले स्विस बैंक के पास जाती है और फिर वो डॉलर आपके मुल्क में भेजा जाता है। अगर स्विस बैंक को बीच में से निकाल दें तो वो डॉलर आपके पास पड़ा रहेगा और आपके मुल्क में जाएगा नहीं। तो भारत पर ये सेकेंडरी सैंक्शन, ये समझे कि भारत में आखिरी ताबूत क्या, अब वो जो ताबूत है उसे जमीन में गाड़ने की तैयारी हो रही है। जैसे कि रशिया के ऊपर अभी जो लगा हुआ है वो प्राइमरी सैंक्शंस है, सारी की सारी उनको प्राइमरी सैंक्शन कहेंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम रशिया के साथ व्यापार करेंगे तो हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगेंगी वो सेकेंडरी सैंक्शंस हो सकती हैं उसको, या कोई कंपनी उनसे डील करेगी तो सेकेंडरी सैंक्शंस हो सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले खबर दी थी आपको कि भारत की कुछ कंपनियां जो हैं जो ईरान से तेल खरीद रही थी उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लग गई, और जिसके कारण से अब वो मार्केट से पैसा भी नहीं उठा पाएंगी, इंटरनेशनली कोई बिजनेस भी नहीं कर पाएंगी, कोई चीज़ खरीद नहीं पाएंगी, कोई चीज़ बेच नहीं पाएंगी। इसे सेकेंडरी सैंक्शंस कहते हैं। और ना ही वो डॉलर में ट्रांजैक्शन कर पाएंगी अब, तो उनके लिए स्विफ्ट लाइन जो होती है ना, पाइपलाइन, वो बंद हो जाती है। इसके साथ ही कई देश ऐसे हैं जो डॉलर की पाइपलाइन से बाहर हो जाते हैं, वो भी आपको पता है। जैसे कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के अंदर कोई डील नहीं कर सकते, रूस कोई डील नहीं कर सकता। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया भी डील नहीं कर सकता, या जो भी कंट्री जिनके ऊपर प्राइमरी या सेकेंडरी सैंक्शंस लगे वो स्विफ्ट कोड से बाहर हो जाते हैं या स्विफ्ट की पाइपलाइन से बाहर हो जाते हैं। ट्रंप साहब ने जब ये बात की 2 दिन पहले कि भाई मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, 50% मैंने मारा है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, अभी तो मैं सेकेंडरी सैंक्शंस लगाऊंगा इंडिया के ऊपर। गुस्सा दरअसल देखा जाए तो ये
मोदी जी के ऊपर है कि मोदी ने जिस ढंग से उनको अवॉइड किया है, या हो सकता है किसी एक दो जगह पे ह्यूमिलेट भी किया हो, इंसल्ट भी किया हो, जहां पे ट्रम्प कहते रहे कि भाई मैंने सीज फायर करवाई है। बोल देते अगर मोदी जी एक आध बार कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, तुम्हारे को भी थैंकफुल हूं। लेकिन भारत की ओर से ना राजनाथ, ना जयशंकर, ना मोदी, किसी ने भी एक बार भी थैंक यू नहीं कहा। तो ट्रम्प को तो गुस्सा आना था ना उसके बाद में। फिर और गुस्सा आया तो फिर धोबी पछाड़ निकाल के पटक पटक के मार रहा है मोदी को, स्टैम्प को पटक पटक के। लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? खामियाजा तो हम भुगत रहे हैं, आम भारतीय हैं। और क्या होगा, हम ही भुगतेंगे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। लेकिन अब हमारा जो फॉरेन ट्रेड है 1700 करोड़ का है, 1700 बिलियन डॉलर का है। इस 1700 बिलियन डॉलर के ट्रेड के अंदर हमारा अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 824 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है, जिसमें गुड्स 437 और सर्विसेज 387 बिलियन डॉलर है। 915 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है, जिसमें 720 बिलियन डॉलर का गुड्स है और 195 बिलियन डॉलर की सर्विसेज हैं। अब ये भी खतरे में आते हुए नजर आ रहे हैं साहब, बड़े खतरे में आते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर कहीं सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दी हमारे ऊपर, और अगर कहीं हमें स्विफ्ट लाइन से, पाइपलाइन से बाहर कर दिया, तो हमारे ऊपर सैंक्शन जो आएंगे तो हम तो किसी से ना कुछ खरीद पाएंगे दुनिया में, ना किसी को कुछ बेच पाएंगे, किसी से भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊं, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा। ये हमारे ऊपर एक सुनामी आ जाएगी, बड़ी सुनामी आएगी। समझो ये 10 की डिग्री का भूकंप आ जाएगा हमारे ऊपर, पूरा तहस नहस करके चला जाएगा और हम 20 साल पीछे चले जाएंगे। 20 साल किसको समझाए, कौन करे। लेकिन हम भारतीयों की जो नेता है हमारे बीजेपी के, उनकी तो अकड़ ही नहीं जा रही भाई साहब। उनकी अकड़ तो ऐसे कि जैसे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी कर दो। भैया फर्क तो पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी कि फर्क नहीं पड़ता। आप क्या बात कर रहे हो? अगर आपको कहीं स्विफ्ट की पाइपलाइन से बाहर कर दिया तो आपके तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई साहब। ना कोई चीज दुनिया में बेच पाओगे, ना खरीद पाओगे आप। तब आप क्या करोगे? तो आप कहोगे नहीं हम जिंदा रह सकते हैं, हमारे किसान हैं, हमें आने दे सकते हैं। सिर्फ रोटी खाना है तो जिंदा रहना नहीं होता ना। जिंदगी में सिर्फ रोटी खाना या कपड़े पहनना ही जिंदा नहीं होता ना, और भी कुछ होता है। बस हम उसी मोड़ पे आ गए जहां पे एक किस्म से बर्बादी की एक नई लाइन लिखी जा रही है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं अभी। तो हालात इतने अच्छे नहीं है। चेन्नई बेंगलोर बेल्ट पे लाखों लोग वहां पे काम करते हैं, मिलियंस। जो फॉक्सकॉन का सिस्टम था और बाकी वहां पर जो यूनिट्स आ रहे थे, अब उनके ऊपर अगर एप्पल फोन के ऊपर और बाकी फोन के ऊपर 50% का अगर टैक्स लगेगा, हु इज गोइंग टू बाय इट यार? ये बड़ी सिंपल सी बात है। कौन खरीदेगा यहां से? तो फॉक्सकॉन के पास रास्ता क्या बचता है कि निकल जाओ यहां से। टेक्सटाइल, आपको यकीन नहीं आएगा, टेक्सटाइल और गारमेंट में सबसे ज्यादा लोग इंडिया में काम करते हैं। सब 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं। मैं फिगर बता रहा हूं आपको। हमारा एक्सपोर्ट 10 बिलियन डॉलर का, यानी कि करीब 90,000 करोड़ का। इतने लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे, क्योंकि हमारे कपड़े कौन खरीदेगा? जो बांग्लादेश और वियतनाम के 20% के ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटीज है उसके ऊपर सारा सामान जाएगा। सोचने वाली बात है। डायमंड्स, वी आर आउट ऑफ मार्केट नाउ। 80% हमारा डायमंड का एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को था। 1 लाख करोड़ का, 12 बिलियन का। 50 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करते हैं। 15 लाख वर्कर जो बिल्कुल डायरेक्टली काम करते हैं। 8 लाख वर्कर सिर्फ सूरत में काम करते हैं। एक काली दिवाली उनका इंतजार कर रही है। मार्क माय वर्ड्स, एक काली दिवाली उनका इंतजार कर रही है। फार्मा 1,10,000 करोड़, 12.7 बिलियन, 25 लाख लोग फार्मा में काम करते हैं। सर, आप 50% ड्यूटी मार देंगे और फार्मा के ऊपर अलग से 250% आ रही है अगले हफ्ते। हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हमारे ये 25 लाख लोग क्या करेंगे? वी आर द बिगेस्ट जनरेटर ऑफ सो कॉल्ड जेनरिक मेडिसिन। हम कहां जाएंगे? हमारे लोग क्या करेंगे? इसके बाद साहब, हमारी करीब 22,000 करोड़ के श्रिम्प एक्सपोर्ट हैं, जिसमें से 77% आंध्र प्रदेश से हैं। लाखों लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। छोटे छोटे मछुआरे हैं जो बेचारे काम करते हैं, लैंड के अंदर फार्म से, समुद्र से पकड़ते हैं और ये भेजते हैं। कैरिबियन से और लैटिन अमेरिका से 10% के ऊपर श्रिम्प आएंगे। हमारे 50% के श्रिम्प सर कौन खरीदेगा?
हमारी छोटी छोटी खराद की मशीनें हैं, मशीनरी है, $7 बिलियन, 60,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट। यहां पे करोड़ों लोग, छोटे छोटे लोग काम करते हैं। कृषि की मशीनरी, दूसरी मशीनरी ये जाती हैं, हमें कौन पूछेगा इसके बाद में? और साथ में ऑटो पार्ट्स, ये गारमेंट के बाद सेकंड बिगेस्ट पार्ट है। यहां पे मिलियंस ऑफ पीपल आर वर्किंग, और कहने को एक्सपोर्ट करीब करीब 30,000 करोड़ के आसपास का है। लेकिन साहब, ये लोग कहां जाएंगे आप बताइए ना? ये जो करोड़ों लोगों के ऊपर जो चोट लगी है, क्या इनकी काली दिवाली नहीं होगी? सर 50% मतलब है कि यू गो आउट ऑफ मार्केट। अच्छा, ये सिर्फ $87 बिलियन की बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमारा सिर्फ गुड्स के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। आप ये सोचिए कि हमारा जो $387 बिलियन का जो हमारा सो कॉल्ड सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, उसमें से भी 55% जो अमेरिका को जाता है, जो $213 बिलियन है। 87 मिलाओ तो $300 बिलियन होता है कि अभी सर्विसेज को इसमें काउंट नहीं किया गया है, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर इनके ऊपर भी आता है तो फिर हमने किया क्या? अल्टीमेटली हम 5 महीने से क्या झक मार रहे थे? सबसे पहले बातचीत करनी शुरू की अमेरिका से, और आज तक हमने कुछ नहीं किया। हम किसी डील पर नहीं पहुंच पाए। हमारे लिए रेड लाइन, रेड लाइन, रेड लाइन, रेड लाइन, आप अड़े हुए हो। इरिटेशन होगा सामने वाले को। देखिए, वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, उसे डील चाहिए। उसके सामने 27 ईयू के देशों ने घुटने टेके हैं। ब्रिटेन ने घुटने टेके हैं, जापान ने टेके हैं, साउथ कोरिया ने टेके हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम ने टेके हैं, ऑस्ट्रेलिया ने टेके हैं। सर, हम आइसोलेशन में नहीं जी सकते। आप सोचते हो नहीं नहीं ऐसा होगा कि वो जाएंगे तो हम रूस और चीन की गिरफ्त में आ जाएंगे, कुछ और हो जाएगा। भाई, वो तो हमको माल बेचते हैं, हमसे लेते कहां है? रूस हमको $67 बिलियन का माल बेचता है, हम तो $5 बिलियन बेचते हैं। साथ में चीन $120 बिलियन हमको देता है, हम तो $15 बिलियन बेचते हैं। हमारे डॉलर कहां से आएंगे सर? माल खरीदने को डॉलर चाहिए आपको, डॉलर कहां से आएगा? डॉलर अमेरिका देता है, $300 बिलियन। मैं उसको फेवर नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं कि ये जो $300 बिलियन उसके पास से आता है, और 200 बिलियन यूरो जो यूरोप से आता है, गुड्स का और सर्विसेज का, ये दोनों एक ही है सर, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जो अमेरिका करेगा वो यूरोप करेगा। तो इंडिया के लिए ऑप्शन क्या बचता है? भैया जाओ ईयू के पास जाओ, कुछ समझौता करो, जबरदस्ती करके फटाफट एक